स्टूडेंट, तो आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ जो पोलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज का अगला वीडियो। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किए थे। हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पे लगातार हमेशा बने रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके लिए यह वीडियो किस तरह से जरूरी था। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विभाजन विधि द्वारा के का मान ज्ञात करें। के का मान ज्ञात करें जिसके लिए x माइनस 1 x पर पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। तो हम लोग इससे अगले वीडियो में पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। 3 तक में हम लोग सीखे थे कि अगर एक बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है तो जब भी हम भाग देंगे उसमें तो यानी कि उसका जो शेषफल होगा 0 होगा। कितना होगा? 0। अगर गुणनखंड हो तो उसका जब हम इससे अगर भाग देंगे इसमें तो इसका शेषफल जो आएगा कितना आएगा? 0। अगर गुणनखंड होगा तब तो हम इस k का मान जो है दो तरीकों से निकाल सकते हैं। कितना तरीका से? दो। तो अगर गुणनखंड का बात कर दिया, क्या गुणनखंड, तो बात वही हो गया कि अगर गुणनखंड पूछे तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानकारी होना चाहिए कि जब भी हम gx से px में अगर भाग देते हैं तो शेषफल किसके बराबर होना चाहिए? अगर 0 के बराबर हो जाए तो उसका मतलब कि जो gx होगा वह px का एक गुणनखंड है। तो बोले तो यानी कि gx यानी कि गुणनखंड होने के लिए क्या जरूरी है? 0। शेषफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें gx क्या है? gx बराबर x माइनस 1 और px कितना? px बराबर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x मतलब 11x प्लस k। जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल किसके बराबर होना चाहिए? 0। हम इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, तो दोनों तरीका को सीखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो x माइनस 1 भागा देंगे x पर पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x और प्लस k। तो हम लोग तो भाग देने के लिए सीख चुके थे अगले वीडियो में। अगर जो भी इससे अगला वीडियो नहीं देखें तो वो जाकर देख लें। तो देखिए 11x। तो सबसे पहले हम लोग को जरूरी होता है पहला पद को बराबर करना। कौन सा पद? पहला पद। तो इसमें पहला पद देखेंगे और इसमें भी पहला पद देखेंगे। तो इसमें x का पावर कितना है? 1 और इसमें x का पावर कितना है? 3। हमको कहना है कि जो घटे उससे गुना कर देते हैं। तो इसमें घट कितना है? 2। x का पावर 2। तो x का पावर 2 से हम गुना किए तो ये तो पहला पद बराबर हो जाएगा। x का पावर कितना हो जाएगा? एक पावर इसमें 2 पावर, तो गुना करेंगे तो x के पावर 3 और फिर खाली बस इसमें ही गुना होगा? नहीं, इसके साथ जो भी उसमें भी गुना होगा। तो माइनस 1 में गुना करेंगे x स्क्वायर से तो माइनस x, फिर यह हो गया माइनस और यह हो जाएगा प्लस। ये दोनों आपस में मर कट गए। क्या हो गया? मर कट गए, मतलब खत्म। यह माइनस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस। तो देखिए तो माइनस 6 में से प्लस x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 11x। फिर से देखेंगे पहला पद को, तो पहला पद में माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 और जबकि यहाँ पर पहला पद कितना है? x। कितना है? x। तो पहले शुरू क्या घट रहा? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, समस्या भी है नहीं, और नहीं है तो और अच्छा बात है। माइनस उसके बाद फिर क्या घटा? इसमें 5 नहीं, इसमें 5 है तो क्या लगा देंगे? 5। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो सेम हो गया, लेकिन हम x को देखते हैं तो x का पावर इसमें कितना है? 1 और इसमें 2, तो कितना पावर घट रहा है? 1। तो 1 पावर लगा दिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माइनस 5x से ही दोनों में गुना होगा। होगा ना? तो यह जो पहला पद तो ऐसे ही बराबर माइनस 5x स्क्वायर
और यही -5x-1 में गुना करते हैं, -5x गुने -1। तो सबसे पहले माइनस गुने माइनस तो प्लस, अब 5x गुने 1 तो 5x, 5x यानी कि प्लस में 5x, प्लस में 5x। जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, ये दोनों आपस में खत्म हो गए, मतलब डिलीट मार कट सड़ गल सब हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पर प्लस 11x और -5x, तो इधर घट जाएगा 11x में से 5x गया तो 6x, और फिर प्लस कितना उतरेगा के, कितना उतरेगा के। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके आगे कोई गुणांक नहीं, लेकिन इसके आगे क्या गुणांक है 6, और उससे भी पहले क्या घट रहा है प्लस, और 6 घट रहा है तो 6 भी लगा दिए। उसके बाद तो x तो सेम है, इसमें भी x का पावर 1 और इसमें भी x का पावर 1, तो बस सेम लगा दिए। तो यानी कि 6 से गुना करेंगे तो 6x और -6, या माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में खत्म, बच गया k प्लस 6। तो हमको कंडीशन पहले ही बोल दिया कि यह जो x -1 है यह इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो हम k का मान कितना रखेंगे कि इसका शेषफल 0 के बराबर हो जाए। कितना बराबर 0 के बराबर। तो हम जानते हैं कि यह जो है इसका गुणनखंड, तो शेषफल हो या ना हो शेषफल 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम k प्लस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हो जाएगा k बराबर इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस, यानी कि k बराबर कितना है सर -6। ये हो गया भाग विधि से। अब थोड़ा शेषफल पर में लगा कर देखते हैं। कौन सा पर में शेषफल। हम 9th में पढ़े थे कि शेषफल पर में क्या होता है, तो जो भी होता है यानी कि अगर गुणनखंड आता है उसके इक्वल में 0 मानते, क्या मानते हैं 0। उसके बाद जो x का मान निकलता है उस बहुपद में हम लोग बैठा देते हैं। तब इसमें बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पर है, इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, x -1 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर कितना 1 हो जाएगा ना। अब यह एक जो है x का मान वो हम इस बहुपद में बैठाएंगे, इस बहुपद में बैठाएंगे तो देखते हैं -6 आंसर आता है कि नहीं। तो देखिए x के पावर 3, तो यानी कि x का मान कितना 1 है ना, तो 1 लगा दिए 1 के पावर 3 -6 गुने x स्क्वायर के, तो यानी कि x का मान 1 और 1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 11 और गुने x का मान कितना 1 है ना, इसको लिख देते इधर k प्लस 6 बराबर 0, तो k बराबर -6, यही लाना है हमको k बराबर -6। तो देखिए यहाँ पर तो 11 गुने 1 हो गया और प्लस k और बराबर कितना 0, क्योंकि इसका जब मान मतलब कि जो गुणनखंड दिया हुआ तो इसके इक्वल में कितना आना चाहिए 0। अब देखिए 1 का क्यूब 1, क्योंकि हम 1 पर चाहे पूरा दुनिया क्यों नहीं लाते, कोई फर्क पड़े वाला नहीं, एकदम थुथुर है। क्या है थुथुर। x 1 -6 गुने 6, 1 पर कोई भी पावर डाले तो फर्क पड़ेगा नहीं, और ना तो इससे कोई सुनता भी नहीं, इसको कोई भी संख्या में गुना कर दो कोई सुनने वाला नहीं, जे रहेगा वही रहेगा। 1 में ऐसा गुण है ताकि इतना थुथुर है बुढ़वा के सब कुछ ही है ना। -6 प्लस 11 और प्लस k बराबर 0। तब देखिए 11 1 12 -6 प्लस k बराबर 0, तो 12 में से 6 गया तो 6 प्लस k बराबर 0, तो 6 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। आपको जो भी विधि सुविधा लगे उस विधि से आप k का मान निकाल सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। तो यह 4 का 1 नंबर क्वेश्चन था कि पूछ रहा था कि अगर x -1 पर पावर 3 -6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो हम यह दो विधि से हम निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न है तो हम ये विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बोल रहा है कि विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें। किसका मान c का मान, जिसके लिए
4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c का एक गुणनखंड 2x प्लस 1 हो। तो अब गुणनखंड बता दिया कि गुणनखंड इतना है इसका, मतलब यह जो 2x प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है और इसमें हमको c का मान ज्ञात करना है, वो भी कौन सा विधि से? विभाजन। तो यानी कि भाग दे देंगे, क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो शेषफल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो फिर से बोले अरे ओ चेला, अगर गुणनखंड पूछे तो गुणनखंड होने के लिए क्या जरूरी है? शेषफल 0 के बराबर। ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें px ये और gx ये तो हम लिखते हैं px तो 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c और gx कितना है? gx बराबर 2x प्लस 1। कंडीशन बोल दिया कि विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है। अगर नहीं आए तो फिर वाला शॉर्ट वाला जो विधि है वो बताए ना, फलना का मान रख के चिल्ला का मान हम निकाल सकते हैं, वैसे ही हम लोग करेंगे। विभाजन विधि से बनाते हैं तो इससे भाग देना इसमें, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से भाग देना है 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। तो देखिए हम 4 दूर ये दे रहे हैं तो ये समझिएगा कि पार है, ये भी 4 है, समझ गए? अब भाग देते हैं तो भाग देंगे तो 2x यहाँ पर 4x पर पावर 4 तो पहला पद बराबर करना है, कौन सा पद? पहला पद। तो इसमें 2 है तो पहला पहले संख्या बराबर करते तो 2 में कितना गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा? 2 बेहिचक 2 लिख दिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, आखिरकार नहीं। ये x स्क्वायर x पर पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर कितना है? 4 है। कितना पावर घट रहा है? 3 पावर। x का 3 पावर की y की 3 पावर, इन्हें कहते पावर घट रहा है तो हम z के पावर 3 से गुना कर देंगे तो आएगा नहीं। वो हो गया कि हम बहुत दूर चले हैं लेकिन घर नहीं पहुंचे, काहे कि हम घर देने चलबे नहीं किए है। घर पूरा में तो हम चले कहाँ? पहुंचेंगे। वैसे ही जो घट रहा है वही देंगे, अब घर जाना है भी और घर की ओर चलना भी तब नहीं पहुंचेंगे। तो इस वजह से पावर x का घट रहा है तो x में लगाएंगे। अब देखिए ये तो पहला पद बराबर 4x पर पावर 4 और उसके बाद इसी में खाली गुना होगा, किसमें भी? इसमें भी। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि एक जो है थुथुर है, क्या है? थुथुर। पावर भी डाल दो कोई फर्क पड़े वाला नहीं, चाहे किसी के साथ गुना भी हो जाएगा तो बदलने वाला नहीं। तो बस रख देंगे प्लस 2x पर पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है तो माइनस, अरे नहीं कुछ होता है तो कुछ ही होता माइनस, प्लस होता है और प्लस के आगे अगर हम घटाते तो माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में खत्म। मतलब कुछ भी हो सकता है। माइनस 3x स्क्वायर फिर माइनस 2x पर पावर 3। तो इसमें सबसे पहले हमको किसको उतारना है? x पर पावर 3 वाला को कि x के पावर 2 वाला को? बड़ा वाला को उतारेगा, बड़े घात वाले को। बड़ा घात वाला कौन है? माइनस 2x पर पावर 3 और माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद एक अंक और उतार लेंगे प्लस 3x। ठीक है, फिर से वही नियम कि हम सबसे पहले पहला पद को बराबर करेंगे, कौन सा पद को? तो पहला पद में इसमें प्लस है और इसमें माइनस, क्या लगा दे? माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अखरखंड समस्या इंग्लिश में बोले तो यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए उसके बाद ये 2 है ये, और इसमें x का पावर कितना है? 1 और इसमें x का पावर 1, कितना पावर घट रहा है? 2। तो 2 पावर लगा देंगे x का पावर 2, और कुछ घट रहा है नहीं, तो बस लगाते माइनस 2x पर पावर 3। और हम अभी तुरंत बताए ये क्या है? कुछ होवे वाला नहीं। तो x से जब गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर में तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, माइनस x स्क्वायर ही आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों एकदम। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर ये प्लस x स्क्वायर,
तो हम 3 पहले से कर्जा 1 रुपया कैसे करके बेचारा मेहनत करके कमा लिया। तो देगा तो कितना बचेगा माइनस, तो यानी कि कर्जा बचेगा तो कर्जा को माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x। हम c को भी उतार लेते हैं लगले, ठीक है, c को उतार लिए प्लस c, और फिर उसके बाद फिर से देखिए ये माइनस घट रहा है, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस से फिर लगा दिए माइनस, इसके बाद लिखते हैं माइनस, उसके बाद 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, लेकिन इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 2 है, तो एक पावर खाली माइनस x घट रहा है, माइनस x यहाँ पर लिख देते हैं माइनस x, बस माइनस x से गुना करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर, और फिर एक तो थोड़े हम लोग जानबे करते हैं, हाँ तो माइनस खाली ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों तो बच गया यानी कि 3x और प्लस 1x, तो कितना 4x और प्लस कितना 4x प्लस 6। अभी भी लिख सकता है ना, क्योंकि इसमें 2x है, इसमें 4x है। अगर हम 2 से गुना करते हैं, प्लस 2 से गुना करते हैं तो पहला पद बराबर हो जाता है, तो फिर से प्लस 2 से गुना किए तो हो गया 4x और प्लस 2, तो माइनस ये भी माइनस, ये दोनों तो हो गया c माइनस 2, c माइनस 2। तो ये पहले ही बता दिया है कि यह जो 2x प्लस 1 जो है यह 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब यह हो ना हो यह शेषफल किसके बराबर 0 के बराबर, 0 के बराबर। जब भी गुणनखंड के बात किया जाए और कोई चीज का मान निकालने बोल दे तो हम सीधे दिमाग लगाएं कि शेषफल किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, 0 के बराबर। तो यह c माइनस 2 किसके बराबर 0 के बराबर, तो लिख सकते हैं c माइनस 2 बराबर 0 है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा 2, माइनस में तो उधर प्लस में है, तो c बराबर 2 या आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा था। अगर आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर सकते हैं, अगर बढ़िया से देख लिए होंगे तो, नहीं तो फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर से देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि 5 का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। जब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बहुपद 6x पर पावर 4, 6x पर पावर 4 और प्लस 8x पर पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर और प्लस 21x और प्लस 7 को बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष ax प्लस b है, ax प्लस b है, तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें। तो यह जो a है, जो x का गुणांक आएगा वह a का आएगा और जो कांस्टेंट रहेगा वह c का आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें इससे अगर भाग देंगे तो वह जो शेषफल होगा इस रूप में आएगा, शेषफल इस रूप में, तो इस रूप में आएगा तो हम इसका a और b का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें px क्या है 6x पर पावर 4 प्लस 8x प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर और प्लस 21x प्लस 7, यह px है। तो px बराबर लिखते हैं px बराबर 6x पर पावर 4। हम आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलते हैं, तो जो कहिए अनपढ़ या तो कुछ भी कहे कि हम सरकारी मीडियम से पढ़े। कौन सा मीडियम सरकारी, मतलब हिंदी मीडियम उसको कहते हैं। 8x पर पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x और प्लस 7, ठीक है। और इसमें जो है gx अब बराबर जो है कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हमको gx से px में भाग देना है और बता दिया कि जब हम इसको इससे भाग इसमें भाग देंगे इससे, तो शेषफल जो होगा यह फॉर्मेट में प्राप्त होगा। तो a का जो x का जो गुणांक होगा वह a का मान होगा और जो कांस्टेंट होगा वह b का। तो भाग देते हैं x पर 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। जब भाग देंगे किसमें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से भागा देना इसमें, तो भाग देंगे तो शेषफल कौन सा फॉर्मेट में ax प्लस b फॉर्मेट में। तो भाग देते हैं तो सबसे पहला पद को बराबर करते हैं, तो इसमें भी संख्या और इसमें भी संख्या।
तो इसमें 6 और इसमें कितना है 3, तो 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए 2 बार। तो सबसे पहले 2 करेंगे तो संख्या जो बराबर हो गया। अब इसमें x स्क्वायर, इसमें x पर पावर कितना है 4, कितना पावर घट रहा है 2, तो यानी कि किस पर 2 पावर x पर 2x स्क्वायर। तो जब गुना किए तो हो गया या 6x पर पावर 4, 6x पर पावर 4 और प्लस इसमें भी गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और x गुने x स्क्वायर तो x क्यूब और प्लस एक प्लस हुआ नहीं तो या तो क्या तो है, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, सीधा प्लस वाला माइनस या बी या दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, अब खत्म होगा तो यह 17x स्क्वायर प्लस में और ये 2x स्क्वायर क्या में माइनस में घट जाएगा तो हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। कई बार उतार दिए कोई दिक्कत नहीं, जितना क्षमता है उतना हम काम कर सकते हैं तो करिए रहे जी। बस अब देखिए प्लस घट रहा है, सबसे पहले क्या जरूरी प्लस 3 इसमें और इसमें कितना है 15, तो 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 15 आ जाए 5 लिख दिए, कोई दिक्कत समस्या अखर खंड और इंग्लिशियम का बोलता है यू हैव एनी प्रॉब्लम, जो है इंग्लिश सब सरकारी मीडियम साइड पे पढ़ा जाता है। तो देखिए 5 दिया 15 यह हो गया, इसमें भी x स्क्वायर इसमें भी x स्क्वायर, तो बस हम इतना से गुना करके बराबर पहला पद को कर सकते हैं तो कर दिए 15x स्क्वायर। उसके बाद 5 इसमें भी गुना होगा तो प्लस 4 5 20 और प्लस हुआ नहीं कोई फर्क पड़ेगा एकदम थुथुर वाला बात है, माइनस ईबी ये दोनों ये 21x प्लस में और ये 20x क्या में माइनस में, तो 21 में से 20 गया तो x केवल x, किन्हीं का दिमाग ऐसे ना कि ये x बच लेगी तो ये x लिख देंगे ऐसा होगा, अरे ये तो खुद जाने ये kx है ये तो लिखना है x उस और उसके बाद प्लस 7 माइनस 5, तो 7 में से 5 घटा तो कितना 2 प्लस में ना, तो देखिए यह शेषफल बच गया, क्या बच गया शेषफल। तो यह बोला था कि यह जो है ax प्लस b के रूप में होगा, तो इसको हम ax प्लस b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं तो देखिए ax प्लस b और इसको सामने सामने दम बैठा देते हैं x प्लस 2 यानी कि b का जो मान है वह कितना होगा 2 और नहीं कुछ तो x का गुणांक कितना है तो a का मान कितना होगा 1, तो हम निकाल सकते हैं ना, जैसे कि यह जो शेषफल आए x प्लस 2 तो यानी कि यह जो फॉर्मेट है वह ax प्लस b के रूप में है ना, तो इसमें a का मान कितना हो गया 1 और b का मान 2, तो उस पूरा का स्टाइल हम लिखेंगे आता हो गया हमें पता, अतः हमें हो गया अतः a बराबर 1 और b बराबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी पूछे तो हम इस नियम को लगाकर बना सकते हैं, चाहे परीक्षा में पूछे चाहे एग्जाम में पूछे, तो दोनों एक ही है ना। और इंग्लिश कमजोर है उससे कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोल रहा है सीधे क्वेश्चन नंबर 3 के तरह, उसमें बोल रहा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें, भागफल और शेषफल, जबकि हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी भागफल और शेषफल के बारे में बताए थे। करना क्या है कि भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, और भाग देंगे तो यह हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज, और इस साइड वाला जो है भागफल और नीचे वाला शेषफल, हमको इसके बारे में पता करना है और इसके बारे में पता करना है क्वेश्चन नंबर 6 का जितना क्वेश्चन है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक उसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 लेकर चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 2 3 4 जो भी है वह क्वेश्चन नंबर 3 से लगभग मिलता जुलता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का 5 थोड़ा हार्ड दिखा है, हम इसको कर देते हैं, बाकी इसके हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बोला कि विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात करें। तो यह जो विभाजन एल्गोरिथम है इसका मतलब कंडीशन जो से होता है ना कि भाग बराबर भागफल भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेष, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखता है विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, यह विभाजन एल्गोरिथम है। तो मतलब ये सब लिख दिया कंडीशन, और हम लोग यह काम जरूर करते हैं क्योंकि मतलब कि जैसे अगर हम मान लिया जाए, हम लोग जानते हैं कि भाग बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यह विभाजन एल्गोरिथम है, यह विभाजन एल्गोरिथम, और इसी का प्रयोग करके बोला है। तो हम लोग तो किसी भी तरह से आने के जब भाग देंगे तो इसी रूल पर बैठेगा। कौन सा रूल पर? इसी रूल पर। तो डायरेक्ट हम भाग देते हैं, भाग देंगे gx से किसमें? px में। तो gx से px भाग देते हैं तो gx यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में भाग से भागा देना है x पर पावर 3 और माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x और माइनस 6, इसमें भाग देना है। तो भाग देना है, उसके बाद क्या क्या करना है? भागफल तथा शेषफल। तो भागफल को जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, भागफल यानी कि qx बराबर 1 और rx बराबर भी 1, मतलब ये दोनों का मान हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले पहला पद को देखें, कौन सा पद को? पहला पद। इसमें x का पावर 3, यहाँ पर x का पावर कितना? 2। कितना पावर घटा है? 1 पावर, यानी कि खाली केवल x से कितना? 1। तो लगा दी, तो x का पावर यह 3 हो गया, इसमें भी x से गुणा करेंगे तो माइनस 5x गुने x, तो 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर और प्लस 6 गुने x, तो 6 गुने x तो 6x। अब देखिए जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस, इसको हम काट सकते हैं। अब देखिए माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर घटाएंगे तो केवल माइनस x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर प्लस 11x है माइनस 6x है, तो हो जाएगा कितना? 5x माइनस 5 और माइनस 6। तो इसमें तो देख रहे हैं x का पावर 2 भी, इसमें भी बस केवल माइनस, इसमें क्या है? माइनस। तो माइनस है, उसके बाद नहीं कुछ तो 1 से लगता है, कितना से? जैसे माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस कम से कम तो -1 से लगा दें, कितना से? -1 से। तो -1 से लगाएंगे तो सब सेम उतर जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस, तो माइनस x स्क्वायर, या माइनस में तो प्लस में प्लस 5x, उसके बाद यह प्लस में तो या माइनस में माइनस 6, तो या प्लस या माइनस या प्लस, ये सब आपस में खत्म, तो इसमें जो qx का मान क्या हो गया? x माइनस 1, और जो rx का मान कितना हो गया? 0। तो यानी कि भागफल बराबर x माइनस 1 और शेषफल बराबर 0। तो भागफल क्या qx है, तो हम लिख सकते हैं अतः इसको, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं qx बराबर x माइनस 1 और rx बराबर कितना? 0। तो यह हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक इसी तरह से हम भाग शेषफल और भागफल निकाल सकते हैं। 6 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन 4 से 6 तक क्वेश्चन था वह आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमेशा वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अगले वीडियो को इंतजार करें। धन्यवाद।